आज हमारे साथ है रचित रोजा, जिन्होंने ट्रॉफी तो नहीं जीता लेकिन ऑडियंस का प्यार जरूर जीता और दिल जीता और सबके दिलों में अपनी जगह, एक अलग जगह बनाई। तो स्वागत करते हैं वायरल टीवी में। थैंक यू सो मच। और करिश्मा जी आए तो हमने सोचा कि चश्मा लगा लेना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक क्या कहना चाहोगे, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या कहना चाहोगे, कैसी लगी आपकी खुद की जर्नी? क्योंकि हमें तो आपको शो के अंदर देख के बहुत मजा आया, क्योंकि आपने टास्क बहुत अच्छा किया। क्या कहना चाहोगे? बस मेरे को भी ऐसा ही अच्छा लगा बाहर से जब मैंने शो को देखा। तो जिस तरीके से मैंने अंदर परफॉर्म किया वो बाहर जब टीवी पे खुद को देखा तो बहुत अच्छा लगा। एंड ऑडियंस को भी वही बात पसंद आई और आपने बोला तो सच ही होगा। सच्ची होगा, मैं पूरा देख के आई हूँ इसलिए बोल रही हूँ। क्या कहना चाहोगे, ऐसा लगा क्योंकि मैं खुद भी कमेंट रीड कर रही थी, ऐसा मतलब बहुत कुछ हेड भी थे और बहुत सारे तो पॉजिटिव थे। हमने देखा आपके टास्क काफ़ी अच्छे थे। तो और जब भी आप घर से भी बाहर निकल रहे थे तो ऐसा बहुत कम हुआ था ऐसा कि ऑलमोस्ट सब लोग इमोशनल हो गए थे आपकी आके, आप खुद भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। तो क्या कहना चाहोगे, ऐसा आपको लगा कि मैंने बहुत अच्छा किया इस वजह से सभी लोग मतलब इमोशनल हो गए? मैंने जो भी किया मैंने दिल से किया, सच्चाई से किया, लॉयल्टी से किया, ऑनेस्टी से किया। तो जो मैं रियल था वो मैंने उस तरीके से ही वहाँ पे अपना जितना भी टाइम था वो स्पेंड किया। खेला भी ऑनेस्टी से और लड़ा भी ऑनेस्टी से और रियलिटी से। सो वो एक जो दिल वाले लोग थे उनके साथ अच्छा एक कनेक्शन भी बना। और जो भी वो इमोशनल सिनेरियो वहाँ पे क्रिएट हुआ जब मेरा एग्जिट हो रहा था तो वो लोगों का प्यार था। तो जब दिल से दिल मिल जाते हैं लोगों के साथ तो प्यार अपने आप हो जाता है एक दूसरे से। और बाहर ऑडियंस ने भी वही फील किया और मैंने भी वही फील किया, इसलिए सब इमोशनल हो गए तो मैं भी इमोशनल हो गया। एंड ऑडियंस भी बहुत इमोशनल हो गई थी जब मैं बाहर आया तो मैंने देखा। बट हाँ, अच्छा लगा मेरे को। मैंने शो जीता या ना जीता लेकिन होपफुली लोगों के दिल ज़रूर जीते। जब भी निकल रहे थे आप तो सपना जी कुछ ज़्यादा ही रोने लगे। वो ऐसा बोल रहे थे कि आप ज़्यादा डिजर्विंग करते हो, मेरे से ज़्यादा वो डिजर्व करते। तो क्या कहना चाहोगे उनके बारे में? सपना जी बहुत ही एक अच्छे इंसान है। मैं उनसे एक बार पहले भी मिला हूँ लेकिन शो में जितना टाइम स्पेंड उनके साथ किया एंड जो एक कनेक्शन उनके साथ बिल्ड हुआ, एक दूसरे को बहुत जाना। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं कि हमने एक दूसरे को इतना डीपली जाना। एंड सपना जी इतना इसलिए रो रही थी क्योंकि उनके साथ तो मेरा एक ऐसा बॉन्ड था कि बड़ी बहन और मैं छोटा भाई। उन्होंने देखे हमारे एफर्ट्स देखे, हमारी मेहनत देखी, टास्क में हमारी परफॉर्मेंस देखी, हम किस जुनून और किस जज्बे के साथ परफॉर्म करते हैं वो देखा। तो डेट्स वाई उन्होंने ऐसा बोला कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग था। बाकी तो देखो शो है, एंट्री एग्जिट लगी रहती है। गेम से एग्जिट हो गई बट लाइफ तो अभी पड़ी है। तो मैं सपना जी की बात जो थी वो इन फ्यूचर ज़रूर पूरी करके दिखाऊंगा। उनको भी लगेगा कि हाँ मेरे भाई ने कुछ बढ़िया करा है। जब भी आप शो से बाहर आए तो आपने देखा खुद की क्लिप कि मैंने तो इतनी सारी चीज़ें अच्छी की है, तो फिर आपको क्या मतलब देख के भी क्या गुस्सा आया कि मतलब इतना जल्दी निकलना तो मैं डिजर्व नहीं करता? तो कुछ ऐसे थॉट है क्लिप देख के कि, और आपको क्या लगता है कि उसमें जो कुछ भी नहीं कर रहे, फेक बनने का ट्राई करे और कुछ नहीं करे फिर भी घर में है? देखो सबकी कई बार किस्मत भी रहती है। अब मैं जितने भी दिन रहूँगा वहाँ पे या मैं रहा भी, सो मेरा तो ये था कि भाई मैं तो खुल के ही सामने से रहूँगा। मैं छिप के खेलूँ या मैं दब के खेलूँ किसी से, या मैं किसी के पीछे शैडो बन के करूँ और उस चक्कर में मैं आगे निकल जाऊँ, तो वो मेरे को मंजूर नहीं है। एग्जिट हुई हो गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओपन अप होके खेलना ही मेरे हिसाब से बेस्ट है। आप अगर छुप छुप के आगे पहुंच भी जाओगे तो मेरे ख्याल से उसकी वर्थ नहीं है। शिव को लेके एक बात बोली गई कि शिव लड़कियों के कंधों पे रख के गोली चलाते, तो इसका मतलब क्या हो? मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे आप हो लड़की और मैं शिव हूँ और मैं यहाँ ऐसे बंदूक रख के और चला दूंगा। मतलब शो में ऐसे बोला जा रहा है कि वो दूसरे केस पे मतलब सहारा ले रहे। मीन्स क्या है उसका? ये मतलब है कि शिव मतलब सिर्फ और सिर्फ मतलब परफॉर्मेंस के मामले में मेरे को इतना दिखा नहीं कहीं भी। एंड हमेशा बस लड़कियों के साथ खीखी फीफी और वो फोक्स आती थी उनके साथ फ्लर्ट करके वो एक मतलब उसने अपना वो बना रखा था। इसका मतलब ये था भाई सामने आके खेलेगा, compete करेगा, परफॉर्मेंस दिखाएगा तो पता लगेगा कि कितना कितना दम है
एक दूसरे में, तो वो मतलब था कि भाई सामने आके खुल के खेल। सुनने में ये भी आ रहा है कि शिव विनर बन चुके हैं, तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि वो विनर मटेरियल है, और फिर अगर वो भी नहीं तो फिर आपके हिसाब से कौन विनर बनना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से रजत बने विनर तो ज़्यादा बढ़िया है, वो ना तो फैज़ू बने या हमारी टीम का कोई बंदा बने, बाकी जो बने विनर उसको बहुत बहुत बधाई। बट दिल से अगर खेल के और अपने दम पे खेल के विनर बनोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, चाहे फिर वो कोई भी हो। ओके। चाहत और रजत को लेके बहुत सारी बातें बाहर भी चल रही है, क्योंकि उन लोग के हैशटैग भी बहुत सोशल मीडिया पे बहुत बज़ बना हुआ है। और जैसे कुछ कंटेस्टेंट बाहर आए घर से तो भी वो बोले कि नहीं वो दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, उन लोग को साथ में, मतलब आप तो उनके साथ रहे हो, तो क्या कहना चाहोगे वो लोग का बॉन्ड किस तरीके से है? यार हमने तो भैया और भाभी का टैग दे रखा था, बाहर आके चाहत ने भाई बहन बोल दिया, ये तो हम पे गाली चढ़ गई यार। बाकी यार बॉन्ड तो हमें अच्छा ही लगा था, अंदर ना हम हंसी मजाक करते रहते थे एक दूसरे से के साथ, वो लोग भी मज़े में ही लेते थे। बट बाहर आके सडनली ऐसा भाई बहन बोल देना थोड़ा सा एक वो जो शॉकिंग सा होता है, वो मुझे भी लगा। असलियत तो वो दोनों जानते हैं क्या है क्या नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो अंदर बोल देते तो हम टीज ना करते। तो आप चाहत से बात की क्योंकि वो भी बाहर आ गए, तो कुछ बात हुई आप दोनों की कुछ? इस बारे में रजत से लेके मेरी कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मतलब मेरे को लगता है कि भाई शो में थे, हंसी मजाक सब कर रहे थे, तो वो करना एक ठीक भी लगता है कि लोग कोई सामने वाला पर्सन बुरा नहीं मान रहा। बट मैं बाहर आके पोक करूँ तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, सामने वाला ऑफेंड हो जाए, तो ऐसा ना करना ही ठीक है। प्रिंस और आपकी कुछ फाइट हुई थी वहाँ पे, ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं आपने जैसे बताया, तो फिर वो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? प्रिंस से रिलेटेड किसको नेगेटिव? फाइट हुई थी और फिर ऐसे कुछ कमेंट भी आए थे ना, मतलब आपकी वाइफ को लेके कि वो पीआर करती है। वो मतलब ये सीन था कि लाइक प्रिंस ने बोला ये इन्फ्लुएंसर्स क्रिएटर्स आ जाते हैं, इनसे ऐसा कुछ एक्टिंग नहीं कर पाते ये और वो, तो अगर आप अच्छे से होमवर्क करके आते तो आप मेरे यूट्यूब पे देखते कि हम 40-40 50-50 मिनट की फ़िक्शन वीडियोस भी बनाते हैं, जिसमें स्क्रिप्ट, एक्टिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग से लेके सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। तो उसे पता लगता असलियत में क्या है क्या नहीं। तो उसी चीज़ पे मेरी वाइफ ने रिएक्ट किया था कि तुम मतलब अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए किसी को कुछ भी बोल दोगे, जो कि बहुत गलत है। हमारे पास भी बोलने को बहुत कुछ है, किसी को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी बोल दो, बट मैं या हमारे साथ का कोई बंदा क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स में से ही हमने किसी को कुछ ऐसा बोला नहीं, तो वहाँ से आपकी एक वैल्यू और आपकी एक पर्सनैलिटी पता लगती है कि आप किस टाइप के इंसान हैं। एंड नेगेटिव कमेंट्स करण पटेल की साइड से आए थे मेरे को, मेरे इंस्टाग्राम पे बाहर आके मैंने जब देखा कि मेरी जब टीम ने वो रील पोस्ट करी जिसमें करण पटेल और मेरी बहस चल रही है, तो उसके नीचे मेरी फैमिली को लेके, मेरी वाइफ को लेके नेगेटिव कमेंट करवा रखी थी बहुत सारी, और पैसे दे के ही करवाई हैं, तो वो ऑब्वियसली सामने से दिखता है कि एक ही सेम लाइन अलग अलग अकाउंट से आप करवा रहे हो और सब अकाउंट में 0 फॉलोवर्स 1 फॉलोवर, तो इतने 10 साल से इसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म का तो हमें A to Z सब पता है कैसे क्या चलता है। तो यहाँ से आप फिर से वही चीज़ पता लगती है कि आप किस तरीके के इंसान हो। आप शो में बोलते हो कि यार हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, अपने ही मुंह से, और फिर आप ये हरकतें करते हो, तो ये नहीं करनी चाहिए। आप मैच्योर नहीं, आप बेवकूफ़ दिखते हो। हम छोटा सा एक रैपिड फायर करेंगे, ओके? हाँ, ओके। घर में सबसे बड़ा झूठा कौन? बहुत सारे झूठे हैं, बहुत सारे। कौन, किसी का नाम? प्रिंस सबसे बड़ा झूठा है और उसकी टीम के सारे बंदे ऑलमोस्ट झूठे हैं। आपके मुँह पे बोलेंगे अरे वाह ऐश्वर्या जी क्या लग रहे हो, और पीठ पीछे जाके ऐसे बोल देंगे देख देख कितनी बुंडी है। ओके ओके। किसने आपके साथ गेम खेला? आई मीन गेम, छुपा एंड ऑल। ऐसे तो मैं क्या बोलूँ यार, किसने गेम खेला किसने नहीं खेला, बट मैं चाहता था कि मेरे साथ अरीना में गेम खेले तो ज़्यादा मज़ा आता। किसने सामने दोस्ती दिखाई और पीछे बुराई किया? जिसने सामने से दोस्ती दिखाने की कोशिश करी वो मेरा दोस्त बन गया, बट ऐसे वाले लोग जो दोस्ती दिखाने आए और दोस्ती निभाने की कैपेबिलिटी नहीं थी, उनसे मेरा कनेक्शन बना ही नहीं। तो जितने मेरे टीम के लोग थे
मैंने भी सामने से सबसे अच्छे से बात करी, सामने वालों ने भी मेरे से अच्छे से बात करी, तो वो एक ऑटोमेटिक कनेक्शन बन गया। सबसे बड़ा ड्रामा करने वाला कौन महल में? ड्रामेबाज तो बहुत हैं। ड्रामेबाज जैसे मैक्सटन बहुत ड्रामा करता है, मतलब लोगों को अपना कंटेंट देने के लिए वो ड्रामा बढ़िया करता है। हम भी उसको बढ़िया एंटरटेनमेंट का वो लेते थे, पात्र एक बढ़िया। कौन सिर्फ कैमरे के लिए एक्टिंग कर रहा है वहाँ पे? कैमरे के लिए एक्टिंग करने वाले लोग यार काफ़ी सारे लोग, अगर मैं सिंगल किसी का नाम लूँगा ना तो फिर बाकी लोगों के साथ वो हो जाएगा ना इंसाफी हो जाएगी फिर। तो भी एक या दो एक्टिंग करने वाले लोग एक्टिंग जो कर रहे, कुछ कर नहीं रहे घर में, जब कुछ कर नहीं रहे तो एक्टिंग कैसे करेंगे? एक्टिंग ही कर रहे मतलब गेम नहीं कर रहे कुछ भी। अरे बहुत सारे नाम है, छोड़ो, मैं नहीं लेना चाहता यार बार ना नाम, मैं पक चुका हूँ। ओके, किसकी जीत आपको बिल्कुल नहीं पसंद आएगी? देखो मेरी साइड से तो वही है कि रजत, फैजू और अरबाज या हमारी टीम का कोई बंदा जीते, बिकॉज मैं जितने दिन भी अंदर था मैंने सबको देखा कि कितना लगन के साथ सब लोग गेम को खेल रहे थे। बट अगर कोई ऐसा जिसने कोई शो को लेके, गेम को लेके मेहनत नहीं करी हो, ऐसा कोई बंदा जीते तो नाराज़गी तो होगी। घर में सबसे चालाक खिलाड़ी कौन? चालाक कैसे? पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में? पॉजिटिव। पॉजिटिव वे में अगर चालाक देखे तो रजत काफ़ी चालाक है स्ट्रेटजीज बनाने में। आपके एविक्शन के पीछे किसका हाथ? मेरे एविक्शन के पीछे आई थिंक मेरा ही हाथ था, जो मेरे टारगेट के लग गया था। अगर वो टारगेट मैं अपने हाथ से हिट ना करता तो आप मेरे से मिलते नहीं अभी। ओके, अगर एक कंटेस्टेंट को फेक का टेक देना हो तो कौन होगा? एक प्रिंस एंड पल्टन। किसका असली चेहरा अभी दिखाना बाकी है? ऑडियंस ज़्यादा अच्छे से देख पाएगी उस चीज़ को, बिकॉज शो के अंदर वो जैसे हैं वो दिखाया जाएगा और पता भी लगेगा कि कौन कैसा है और कैसा नहीं है। क्योंकि एक फ्रेम में आप कुछ बोलते हो, दूसरे फ्रेम में जाके आप कुछ बोलते हो, तो वहाँ से अपने आप वो फेक चेहरा या दोगलेपंती वो आगे समझ में आएगी गेम में, और अभी तक भी बहुत सारे लोगों की वो चीज़ दिखाई गई है। लास्ट, अगर दोबारा मौका मिले तो सबसे पहले किससे आप बदला लोगे? मैं किसी से बदला नहीं लूँगा भाई, मतलब किस चीज़ का बदला लूँ? अगर बदला लेने की बात होती तो मैं जब बदला लेता, कोई मेरे को किसी टास्क में हराया किसी ने, तो मैं सोचता कि इससे ज़्यादा बेहतर करके मैं टास्क जीत के दिखाऊंगा। बट कोई मेरे को हरा ही नहीं पाया टास्क में, तो मैं उसमें क्या ही बदला लूँ। मेरे को दोबारा मौका मिलता है तो मैं और बेहतर करूँगा अपनी परफॉर्मेंस को, और थोड़ा हाँ दिमाग में भी लगाऊँगा, लेकिन मैं बेलो द बेल्ट जाके इतना नीचे नहीं गिरूँगा कि मैं शो जीतने के लिए किसी भी हद तक चला जाऊँ। लास्टली क्या कहना चाहोगे आपके फैंस के लिए जिन्होंने इतना सपोर्ट किया? बहुत सारा प्यार सभी को, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना इन लोगों की वजह से ही है जो कुछ हूँ मैं आज। इनके बिना मैं नहीं पहुँच पाता यहाँ तक। एंड ऐसे ही रियल रहूँगा, ऐसे ही रियल रहा हूँ, एंड बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत प्यार। फैंस वगैरह आप लोग इतना बोलने लगे फैंस वरना मेरे लिए ये फैमिली है। थैंक यू। Hi guys, I am Rachit Roja and you are watching Viral TV.